कानपुर में पूरे बवाल को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुस्लिम क्षेत्रों में गश्त की जा रही है, फोर्स की मूवमेंट जारी है। पूरे मामले में जो भी मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। बजरंग दल के लोगों ने परेड चौराहे पर हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान किया था, जिसको अब खंडित कर दिया गया। माहौल न बिगड़े इसके लिए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी। वीडियो के आधार पर जो चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अधिकारियों से हमारी बात हुई है और उन्होंने इसका खंडन किया है और उन्होंने इसका खंडन लिखित में भी प्रकाशित किया है। वो शायद आप लोगों को थोड़ी देर में देंगे और साथ में इसका एक वीडियो बनाकर भी उन्होंने खंडन किया है। तो ऐसा उनका कोई कार्यक्रम नहीं है और इस तरह की बातें जो है अननेसेसरीली कई लोग सामाजिक माध्यमों में बिना मतलब का जो है उसको प्रसारित कर रहे हैं। जो लोग सामाजिक माध्यमों में गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको भी हम शिनाख्त कर रहे हैं, उन पे भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसका खंडन कर दिया है। हमने उनसे बात की है और उन्होंने बताया है कि ऐसा उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। इस संबंध में वो लिखित में भी आप लोगों को इशू कर रहे हैं। उनका एक कोई वीडियो भी उन्होंने बनाया है और शायद आप लोगों को इशू कर रहे हैं। रहा सवाल सामाजिक माध्यमों में इस तरह की बात को फैलाने का, तो मुझे लगता है कि बिना जाने बिना सुने लोगों ने एक दूसरे ने प्रचार कर दिया है और इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, जफर फैंस एसोसिएशन पे एफआईआर हुई है, उसमें कितने लोगों को हुई है, उसमें किसी को गिरफ्तार हुआ, कितने लोग गिरफ्तार? देखिए, हमें जो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ मिले थे उसके बेसिस पे कल देर रात तक हमने 36 लोगों की शिनाख्त की थी और उन 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की थी। बाकी 500 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ अज्ञात एफआईआर थी। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस वीडियो फोटो देख करके जारी है। ज्ञात की संख्या में वृद्धि होगी और जो अब तक ज्ञात हैं उनके खिलाफ उनको अरेस्ट करने के लिए अलग अलग टीमें बना करके उस पर कार्य की जा रही हैं और एविडेंस का कलेक्शन भी किया जा रहा है। देखिए, हम आपको इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस और हम जल्दी ही आपको डिटेल देंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारी कार्रवाई प्रचलन में है तो जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है, हमारे पास पूरी सूचना नहीं आ जाती है, हम ऐसी कोई भी बात आपको कंफर्म नहीं कर सकते। इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इसमें सभी प्रकार के तथ्यों और पक्षों को जांचा परखा जा रहा है। कल कानपुर में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया। पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 एफआईआरें पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आई तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसके अंदर जो गिरफ्तार अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे ये हैं हयात जफर हाशमी, पुत्र रसीदुल जफर, थाना चमनगंज। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष MM जौहर फैंस एसोसिएशन के हैं। जावेद अहमद खान, पुत्र इम्तियाज मोहम्मद खान, ये बेकनगंज का रहने वाला है और प्रदेश चेयरमैन MM जौहर फैंस एसोसिएशन। मोहम्मद राहिल, पुत्र अब्दुल, ये सदस्य है MM जौहर फैंस एसोसिएशन। चौथा है मोहम्मद सुफियान, पुत्र साकेत नियासी, थाना बजरिया, कानपुर नगर। ये जब घटना हुई थी उसके बाद से ही हमको इन्हीं के बीच में जो लोग हैं उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस से प्राप्त हुई सूचना कि ये लोग शहर छोड़कर निकल गए हैं। जानकारी में आया कि ये जो जावेद अहमद है, इसका
एशियन वाइस पोस्ट न्यूज़ ट्यूब चैनल है लखनऊ में, थाना हजरतगंज में। पुलिस को इन्हीं के लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको ट्रैक डाउन किया गया और वहां से इनको गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 3/6/22 को जो अभियुक्तगण की मुख्य भूमिका सामने आई है, सभी अभियुक्तगण मुकदमा दर्ज होने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने हेतु जावेद के एवीवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल के कार्यालय में सेफ हाउस में छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। जो इसमें पीछे रहें उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है, हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे, वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है, सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक मैसेज दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोटल अरेस्टिंग कल 18 अरेस्ट हुए थे और 6 और आज हुए हैं। सर, अभी आपने पीएफआई का नाम लिया, तो अभी तक जांच में पीएफआई का क्या निकला है? एक पूछिए। हाँ, कहां से गिरफ्तार किया है? इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी, ये लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, हजरतगंज क्षेत्र से। इनके साथ और भी कोई था? हाँ, मैंने अभी पढ़ के सुनाए थे आपको नाम। सर, अभी आपने पीएफआई का जिक्र किया है, अभी तक की जांच में इस पूरे उपद्रव में पीएफआई का कहां तक था? देखिए, पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सीए विवाद में जब इसका हाशमी का नाम आया था तो एफआईआर हुई थी जी, उसके बाद वो रिपोर्ट लगी, उसमें कि बरी हो गया, उस पत्नी का जैसे दावा था। तो पहले भी कानपुर में सीए विवाद में 5 पीएफआई के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए थे जी। माना गया था कि पीएफआई ने मैनेज करके बवाल कराया। तो इस बवाल को क्या उस धारणा से जोड़ करके कि पीएफआई का कनेक्शन कुछ निकलेगा? हमारे पास उन 5 लोगों की सूचना है और उनको शीघ्र ही उनको आइडेंटिफाई करके उनकी भी, अगर उनका रोल है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे इशू को हम लोग देख रहे हैं और इसमें मैंने जैसा आपको कहा, किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता हो, चाहे पीएफआई से हो चाहे कहीं और से। और ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। तो ये विवेचना के विषय हैं। हमारा जो सबसे मुख्य चीज़ थी, हमारी मुख्य था कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। कल हमने करीब हमारे को 12 कंपनी पीएसी मिल गई थी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी, रात्रि में पूरी ड्यूटियाँ रही थी, पेट्रोलिंग पे हम सब अधिकारीगण और सभी लोग रहे थे। आज दिन भर पूरे सभी लोग राउंड पे रहे। जो हमारी टीमें हैं, अलग अलग टीमें हमने बनाई हुई हैं। कुछ टीमें सीसीटीवी फुटेज और जो डीवीआर लेकर उससे इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी टीम गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। ये हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थी जिसने इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया। तो सभी जगह पे वर्क हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो हमारे को 12 कंपनी पीएसी मिली हुई है,
करीब 3 एसपीज अतिरिक्त आए हैं। कमिश्नरेट का जो फोर्स है वो शहर के अंदर अमन चैन कायम करने में लगा हुआ है। लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो शहर का अमन चैन खराब करने का प्रयास करेगा। आपराधिक इतिहास क्या है? इसका देखा जा रहा है, अभी इसका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। क्या फिर प्लान का क्या कि पहले से उसमें बंद का आयोजन किया, फिर आपको फिर आश्वासन दिया कि हम बंद नहीं करेंगे, इसके बाद पहले तो इस बार जब बवाल हुआ जब उसमें कभी अपने घर में था, तो क्या फिर प्लान करके इसने शिफ्ट किया कि अपने गुर्गों को लगा दिया था? देखिए, ये विवेचना का बिंदु है, पर इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये साजिश थी। जिस तरीके का घटनाक्रम है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने साजिश की थी शहर का माहौल ख़राब करने की, और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इसको हम लोग रोक पाए। और हम लोग और भी इनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इस तरीके की घटना घटित ना हो। देखिए, ये विवेचना का विषय है, और जिसके मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस भी किसी व्यक्ति का, जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर नगर में आज राष्ट्रपति को भी आना था, और इतना बड़ा घटनाक्रम होता रहा। कहीं ना कहीं अभी आपने वीडियो भी देखे होंगे, वीडियो भी वायरल हुआ, फेसबुक पे उसने पोस्ट डाली है। तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी वाला मामला भी जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पहले भी उत्पन्न हो चुके, तो आपकी पुलिस सर क्या कर रही थी? इस चीज़ पे भी हम लोग समीक्षा कर लेंगे। अगर हमारे किसी पुलिस स्तर से किसी की कोई कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। देखिए, मैंने आपसे क्लियर कहा और फिर से कह रहा हूं, हम अगर पुलिस की कमी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। वर्तमान हमारी प्रायोरिटी ये है कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। अगर हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं पर किसी जगह पर कोई कमी रही है पुलिस की, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। युवराज द्विवेदी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद कानपुर। आपके फेसबुक पोस्ट से पोस्ट लिखा गया था जो वायरल हो रहा है, क्या उसमें? कानपुर शहर में ये जो चंदेश्वर हाता है, इसके सामने ये जो मंदिर है हमारे बजरंगबली बाबा का, यहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करने का एक मिलन केंद्र आयोजित करता है। ये जो मिलन केंद्र है ये हमारे संगठन की ही कार्यशैली है, और हम लोग हर मंदिरों पर जाकर वहाँ पे आरती और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसी क्रम में जब कल एक कानपुर शहर में एक अप्रिय घटना घटित होती है, कुछ जिहादी आतंकवादियों द्वारा यहाँ पर एक जो हमारा ये जो चंदेश्वर हाता है, जहाँ पर कुछ हिंदू वर्ग रहता है, इसको यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर करने का प्रयास, पत्थरबाजी ठेले पर रखकर करने का प्रयास किया जाता है, और हमारे मंदिर को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। वहाँ पर हिंदू समाज का जो आक्रोश है उसको देखते हुए हम लोगों ने यह तय किया था कि हम लोग यहाँ पर इस मंगलवार को जो मिलन केंद्र आयोजित होगा उसमें संपूर्ण हिंदू समाज यहाँ एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और समाज को एक संदेश देने का कार्य करेगा। परंतु कुछ शासन और प्रशासन की से आपस में बैठने के बाद ये चर्चा हुई है कि कल हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री जी कानपुर आ रहे हैं, और एक प्रांतीय टोली और जिला टोली की एक बैठक कार्यालय में रखी गई है। प्रशासन को उसके द्वारा अवगत कराया जाएगा कि हम लोगों की आगे की कार्यशैली क्या रहेगी। प्रशासन ने यह विश्वास दिलाया है कि उससे पहले ही हम जो मुख्य आरोपी हैं एवं जितने भी जिहादियों द्वारा यह कृत्य किया गया उनको गिरफ्तारी करने का और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य हम लोग करेंगे, और आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आपका मिलन केंद्र चलता है वो आप चलाइए और वो चलता रहेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। अगर यहाँ पर भीड़ जुटने से प्रशासन को किसी तरीके से समस्या उत्पन्न होगी तो ये हिंदू समाज का कार्य नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, और हम लोग हमेशा शासन प्रशासन के सहयोग करने का कार्य करते हैं, शांति बनाने का कार्य करते हैं। हम लोग पत्थरबाज जो के सामने खड़े होने का कार्य करते हैं। तो हम लोग अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग यहाँ पर मिलन केंद्र में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और जिस तरीके से आरती करते हैं हम लोग वो आरती होगी।